दोस्त नमस्कार। तो मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं जो कि इलेक्ट्रिकल से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि हाउस वायरिंग के बारे में हम बताने के लिए आए हैं। और ये गारंटी है कि एक अननोन पर्सन जो वायरिंग इलेक्ट्रिकल से कुछ भी नहीं जानता है, आज मैं उनको 10 से 15 मिनट के वीडियो में सिखाने वाला हूं। और ये वीडियो देख के सबसे पहला नंबर में हम जानेंगे कि वायर का कलर कोड, ये 5 कलर क्यों डाला जाता है, इसका क्या कारण है। कुछ तो कारण होगा। जी हाँ, हम बताते हैं। रेड, येलो एंड ब्लू, ये तीनों वायर हमारे फेस के हैं। इसको हम लाइन के नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी इक्विपमेंट के टर्मिनल में एल या पी लिखा रहता है, तो हम इन तीनों वायर को सिर्फ एल या पी के कनेक्टर में ही कनेक्ट करेंगे, ना कि अदरवाइज किसी और में। तो हम इन तीनों वायरों को फेस के कैटेगरी में रखते हैं। अब दूसरा आता है ब्लैक। ब्लैक को हम न्यूट्रल के नाम से जानते हैं। इसको हमेशा न्यूट्रल वाले टर्मिनल से ही कनेक्ट करेंगे। अगर कहीं भी आपको ब्लैक वायर दिखे, किसी भी बोर्ड में, स्विच बोर्ड में या डीवी में कहीं भी दिखे, तो वो ब्लैक न्यूट्रल का काम करता है। नेक्स्ट आता है हमारा येलो ग्रीन। येलो ग्रीन का मीनिंग है, ये अर्थ को इंडिकेट करता है। अर्थ के वायर से जानते हैं। इसको अर्थ के टर्मिनल से ही कनेक्ट किया जाता है, अर्थ के टर्मिनल में कनेक्शन किया जाता है। तो दोस्तों, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि वायरों का कलर कोड का मीनिंग क्या है। अभी नेक्स्ट आता है हमारा PL। आपने देखा होगा, चाहे बल्ब हो या फ्रीज हो, कोई भी इक्विपमेंट हमारा इलेक्ट्रिकल का हो, तो उसमें आपने देखा होगा टर्मिनल पे या तो L लिखा होता, नहीं तो P लिखा होता। आखिर इसका क्या मीनिंग है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, रेड, येलो, ब्लू को हम फेस के नाम से जानते हैं। उसको हमेशा L या P में कनेक्शन किया जाता है, जो कि फेस का टर्मिनल है। हम इसको फेस टर्मिनल के नाम से जानते हैं, जिसमें कि कभी भी भूल कर भी ये मिस्टेक नहीं करना है कि हमने इसमें काला या अर्थ वाला जो येलो ग्रीन है उसको कनेक्शन करेंगे ना, नेवर। हम नेक्स्ट आता है हमारा न्यूट्रल। आपको मैंने अभी कलर कोड में बताया है न्यूट्रल क्या है। तो जो N होता है वो इंडिकेट करता है न्यूट्रल के टर्मिनल को। तो ब्लैक वाले वायर को हम हमेशा N के टर्मिनल में ही कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है, जो कि मैं एक डायग्राम बनाया, उस पर ओवरव्यू हो गया है, तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। अर्थ है ये, किसी भी टर्मिनल में E लिखा हो या उसका सिंबल हो, तो हम उसको येलो ग्रीन का कनेक्शन देना है। PL क्या है, N क्या है, अर्थिंग क्या है, ये क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा है, यहाँ हमने एक सिंबल बना के रखा है जो कि L है और N है। एक राउंड सा मैंने इक्विपमेंट बना के रखा है, चाहे ये कुछ भी ABCD XYZ कोई भी इक्विपमेंट हो, चाहे बल्ब हो, LED बल्ब हो, एम्पलीफायर हो या टीवी हो, रेफ्रिजरेटर होते हैं। 3 टर्मिनल होते हैं, जो कि एक अर्थ का होता है। मेन टर्मिनल उसका 2 ही होता है, जिसमें कि एक P और L, इन दोनों में से कोई एक होगा और दूसरा ये। तो हम समझाना ये चाह रहे हैं कि कोई भी इक्विपमेंट हो, इस वर्ल्ड का कोई भी इक्विपमेंट हो, उस इक्विपमेंट में फेस और न्यूट्रल अगर मिलेगा तो वो इक्विपमेंट एक्टिव हो जाएगा, वो चालू हो जाएगा, संचालित हो जाएगा, चलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी किसी इक्विपमेंट में फेस और न्यूट्रल को दिया जाता है तो वो इक्विपमेंट एक्टिव हो जाता है, चालू हो जाता है। अब हम समझते हैं स्विच क्या है। स्विच हमने अपने सुविधा अनुसार उसको यूज़ करना है। जैसा कि हम अपने घर में 2 बल्ब लगाया है, तो हमें कौन सा बल्ब कब जलाना है, नहीं जलाना है, उसके अकॉर्डिंग टू हम स्विच का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम उसको अपने ज़रूरत के हिसाब से ऑन ऑफ कर सकें। वहाँ 2 टर्मिनल होता है, एक इन का होता है, एक आउट का होता है। तो इसका काम है कि पावर को होल्ड करके रखे, ब्रेक करके रखे। जब हम चाहें तब उसको वहाँ से आउट करके हम अपने इक्विपमेंट को चला सके। इसके 100 कोड क्या है, न्यूट्रल फेस क्या है, स्विच क्या है, और हमने ये भी बता दिया है कि किसी भी इक्विपमेंट को चलाने के लिए हमें न्यूट्रल और फेस का ज़रूरत होता है। आई थिंक आपका ये जो बेसिक चीज़ है ये क्लियर हो गया होगा। इसका लिंक दे दूंगा, ओपन करके देख सकते हैं।
तो दोस्त अब नेक्स्ट हम चलते हैं वायरिंग के। मैं इसमें ELCB का इस्तेमाल किया है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का। तो इसका बेनिफिट ये है कि अगर घर में किसी बच्चा से लेके सयाना तक का किसी का भी अगर फेस या न्यूट्रल में उसका हाथ टच होता है, कहीं से भी किसी भी प्रकार का टचिंग आता है, तो ऑटोमेटिकली ELCB का काम है शट डाउन हो जाना वायरिंग की तरफ। देखिए ये मेरा खंभा है, पोल है, यहाँ से हमारा 220 का सप्लाई आउट होता है। तो हमने यहाँ से न्यूट्रल और फेस को ड्रॉप किया है, जो कि ये हमारा मीटर है। मीटर में फर्स्ट टर्मिनल को हम फेस में डाला है, सेकेंड हमारा न्यूट्रल है, आउटपुट में आ जाता है थर्ड में न्यूट्रल और फोर्थ में आ जाता है इसका आउटपुट हो गया है फेस। तो अभी हम इसका जो मीटर का आउटपुट निकाले हैं ये फ्यूज में डाला है। ऊपर फ्यूज में आपके ऊपर नीचे कहीं भी डाल सकता है इनपुट आउटपुट, नो प्रॉब्लम, आप कहीं से भी आपके सुविधा के अनुसार डाल सकते हैं, नो इशू। तो हम ऊपर में डाले हैं और यहाँ से इसका आउटपुट निकाल करके ELCB के फर्स्ट टर्मिनल में डाला है फेस को। उसके बाद हम मीटर से जो न्यूट्रल आ रहा है इसको उठा के हमने ELCB का न्यूट्रल वाले टर्मिनल में कनेक्ट किया है। अभी हमारा ELCB का आउटपुट से उठा के यहाँ से देख रहे हैं ये ब्रेकर है हमारा MCB, मेन से मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। तो हमारा 5 रूम है, इसलिए मैंने यहाँ पर 5 MCB लगाया है। तो इसका हम लोड उठा के जो इसका आउटपुट है हम इसके इंटरनल में इनपुट में हम इसको लूप कर दिया है और न्यूट्रल को यहाँ से डाला है और यहाँ से हम इसको फील्ड के लिए आउट कर दिया है। तो दोस्त यहाँ तक तो आपको क्लियर है, ये सर्कुलेशन आपको बता दिया है। यहाँ से अब क्या है, हमको ये ब्रेकर से एक एक रूम में सेपरेटली हम सर्किट ड्रॉप करेंगे, एक फेस ड्रॉप करेंगे। तो हम यहाँ से एक फेस उठाया है, इस रूम में डाला है, दूसरा यहाँ से उठाया है, दूसरे रूम में के फ्यूज़ में डाला है फर्स्ट टर्मिनल में, तीसरा हम यहाँ से उठाए हैं, यहाँ पर डाला है इस रूम के फ्यूज़ में डाला है, और चौथा भी हम यहाँ से उठा के ये फ्यूज़ में डाला है, और पांचवा भी हम इसको उठा के यहाँ डाला है। अभी नेक्स्ट हमारा न्यूट्रल है। न्यूट्रल को उठा के हम जितने भी इक्विपमेंट है, चाहे हमारा इंडिकेटर हो, स्विच हो या फैन हो, बल्ब हो, कोई भी इक्विपमेंट के लिए हम जो उसमें हम सब जगह पर इसी न्यूट्रल को लूप करके पहुंचा देना है। तो देख रहे हैं आप, यहाँ से मैं न्यूट्रल लेके आया, यहाँ से लिंक दिया है, स्विच में कनेक्शन किया है, सॉकेट में डाला है, फिर इंडिकेटर में डाला है, फिर इसी से लूप लेके हम बल्ब में डाला है, फिर यहाँ से लूप लेके हम फैन में डाला है, फिर हम नेक्स्ट ड्रॉप करते हैं, यहाँ से बल्ब में डाला है, देख रहे हैं, फिर यहाँ से हम बल्ब में डाला है, फिर हम इंडिकेटर में दिए हैं, फिर यहाँ से सॉकेट में दिए हैं, फिर यहाँ से फैन में दिए हैं, उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, फिर सॉकेट में डाला है। नेक्स्ट यही शेड्यूल चलता है, हम इसमें भी डाला है, देख रहे हैं न्यूट्रल को यहाँ से उठा के हम न्यूट्रल को सॉकेट में डाला है, फिर यहाँ से इंडिकेटर में डाला, बल्ब में डाला, बल्ब में डाला, नेक्स्ट हम फैन में डाला है, फिर इसको आगे लेके हम पांचों रूम को ऐसे ही न्यूट्रल हम पहुंचा देना है सेपरेटली। कोई भी डिवाइस हो, चाहे बल्ब हो, फैन हो, सॉकेट हो, उसके एक टर्मिनल में न्यूट्रल को पहुंचा देना है। चलिए ये भी मेरा क्लियर है, न्यूट्रल क्लियर हो गया, फेस हमारा हर रूम तक जा चुका है। रूम का वायरिंग करने से पहले मैं आपको एक बड़ा सा डायग्राम बनाया हूं एडिशनल, जो कि आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि ये वीडियो में बराबर छोटा छोटा दिखता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ समझाने के लिए लाया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रॉम MCB, ये जैसा कि मैं यहाँ से MCB से लेके यहाँ डाला ना, मैं इस चीज़ को यहाँ शो अप कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो फ्रॉम MCB जो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ से मैं फ्यूज़ में लेके आया, ये फ्यूज़ में 2 टर्मिनल होता है, इसका आउटपुट टर्मिनल को हम यहाँ से लूप किया है हम। और मैं आपको एक बात और बीच में बताना चाहता हूँ, मैंने इन्वर्टर का भी इसमें वायरिंग किया है, तो आपको समझ में आए इन्वर्टर। और देखिए इन्वर्टर का जो एक वायर आता है, कभी भी इन्वर्टर का जो आउटपुट होता है, जिसमें आप पीछे सॉकेट देख रहे हैं, इन्वर्टर का सिंबल है ये, पीछे एक सॉकेट लगा हुआ होता है, उसमें 5 पिन का सॉकेट होता है। जहाँ टेस्टर जब डालेंगे तो जिस टर्मिनल में टेस्टर जलता है ना, आप उसी से एक वायर को यूज़ करना है इन्वर्टर के लिए, और इन्वर्टर का उसको सेपरेट रखा जाता है। जैसे कि हम 5 देख रहे हैं यहाँ पर, आप कितना 1 2 3 4 5 6 हम स्विच लगा रखे हैं। तो जो हमारा फेस का वायर है वो सिर्फ जिस इक्विपमेंट को हम पावर से चलाना चाहेंगे उसको हम सेपरेट रखेंगे, और जिस इक्विपमेंट को हम इन्वर्टर से चलाना चाहेंगे वो अलग रहेगा। इन दोनों के बीच में कोई आपस में लिंक नहीं रहेगा, लेकिन न्यूट्रल सेम रहेगा, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। न्यूट्रल जितना भी इक्विपमेंट है, चाहे वो फेस पर ऑपरेट हो रहा हो, पावर पे ऑपरेट हो रहा हो या इन्वर्टर पे, न्यूट्रल कॉमन रहेगा, लेकिन फेस सेपरेट रहेगा। हम जिस इक्विपमेंट को
फेज से रन करना चाहते हैं और जिस इक्विपमेंट को इन्वर्टर से रन करना चाहते हैं, उन दोनों के बीच कोई लिंक नहीं होगा, वो अलग अलग होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ से फ्यूज से निकाला, इंडिकेटर में दिया और इंडिकेटर से निकाल के फिर हम इसको स्विच में लूप किया है, जो कि एक को हम बल्ब में डाला है और दूसरे को फैन में डाला है। तो ये हमारा हो गया फेज से रन करने वाला। और दूसरा हमारा इन्वर्टर से आ रहा, तो हमने जिनको इन्वर्टर से ऑपरेट करना है तो सिर्फ हम इन्वर्टर के लिए ही लूप किया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से हम तीनों वायर को लूप किया है, ये तीनों स्विचों को लूप किया है। तो यहाँ से एक बल्ब में डाला है, दूसरा बल्ब में डाला है और तीसरा यहाँ से हम निकाल के रेगुलेटर के लिए इनपुट में डाला, फिर रेगुलेटर का आउटपुट हम फैन के लिए आउट किया है। तो ये डिवाइस जो है हमारा पावर ऑफ होने के बाद ऑटोमेटिकली ये काम करेगा, जो डिवाइस में हम इन्वर्टर का तार कनेक्ट किए हैं ओनली। और जब पावर रहेगा तो कंटिन्यूसली नॉर्मली सब वैसे ही काम करेगा जैसे काम करता है। तो दोस्त, मैं ये आपको ये बड़ा सा दिखाने के लिए रखा था, समझाने के लिए। तो हम यहाँ आते हैं, इसमें मैं आपको फेस भी बता दिया है, न्यूट्रल भी बता दिया है। अब रही बात डिस्ट्रीब्यूशन का, जैसा कि मैंने यहाँ आपको बताया था, हम यहाँ से फ्यूज से लिया, इंडिकेटर में दिया, इंडिकेटर से लेके हम उसी इक्विपमेंट के स्विच में डालेंगे जो इक्विपमेंट पावर से रन करना है। तो हमने यहाँ से एक आउटपुट, इस बल्ब को हमने पावर से जलाना था, पावर में कनेक्ट किया। फिर हमने यहाँ से एक सॉकेट को करना था पावर से रन, तो सॉकेट में डाल दिया है। अभी देखिए, यहाँ से हमने इन्वर्टर का एक तार आउटपुट लिया, यहाँ से लाया, इसको लाया, हमारा ये दो स्विच और एक रेगुलेटर को हमने उसे यहाँ से इन्वर्टर वाले स्विच में लूप कर दिया है और इसका लूप करने के बाद रेगुलेटर में दिया है, रेगुलेटर से आउट करके हम फैन में दिया है और दूसरा स्विच से हम बल्ब में दिया है। तो हमारा ये बल्ब और ये फैन पावर ऑफ होने के बाद बाय इन्वर्टर रन करेगा। कोई मुश्किल हमारा यहाँ आता है, ये भी दोस्त ऐसे ही वायरिंग होता है। हम यहाँ पर फ्यूज में जैसे डाले हैं, यहाँ से निकाल करके इसमें लाएंगे ये स्विच में और इसको लूप करेंगे और फिर हम इंडिकेटर में दे दिए हैं, इंडिकेटर डायरेक्ट जलना होता है, से दिए हैं, इसका स्विच में सॉकेट में डाला है और फिर इसका आउट हम दे दिए हैं बल्ब में और दूसरा आउट भी हम बल्ब में दे दिए हैं। न्यूट्रल ऑलरेडी मिला है, ये पावर से रन करेगा। और इन्वर्टर का जो हमारा ये लिंक है, इसको हम इन्वर्टर का इसमें दिए हैं और यहाँ से डालने के बाद इसमें हम बल्ब में दिए हैं और फिर यहाँ से बल्ब में इसका एक स्विच का आउटपुट फिर हम फैन में दिए हैं। सेम कंडीशन यहाँ भी आता है दोस्त, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया है, सेम यहाँ भी आता है और सेम यहाँ भी आता है। इन तीनों में इसी प्रकार का वायरिंग किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया। अभी रहा अर्थिंग का। अर्थिंग का देख रहे हैं आप, ऊपर में मैं अर्थिंग का एक टर्मिनल बना के वहाँ से लूप किया है। अर्थिंग वाले जो 5 पिन होता है सॉकेट, उसका जो सबसे मोटा वाला पिन होता है वो अर्थ टर्मिनल है। तो हम अर्थिंग, और अगर ये एसएस का, जीआई का अगर ये स्विच बॉक्स है तो हम इसका अर्थ को लिंक देंगे स्विच बॉक्स में। सेम कंडीशन यहाँ आता है आपका। हम यहाँ भी मोटी वाली पिन, 5 पिन सॉकेट के मोटी वाली पिन में कनेक्ट करेंगे स्विच बॉक्स में। सेम यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे। तो दोस्त, मैं आप लोगों को वायरिंग का कॉन्सेप्ट पूरा बता दिया है। अगर आपको इसके अलावा किसी भी तरह का कोई समझ में नहीं आना या किसी बात का कुछ समस्या है, कुछ डाउट है, कुछ कन्फ्यूज़न है, तो मैं ये डायग्राम को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, इसका लिंक। आप इससे पीडीएफ फाइल में डाउनलोड करके जूम करके आराम से देख सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई आपको कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको वायरिंग के बारे में बताया है कि वायरिंग कैसे किया जाता है, तो ये वायरिंग जो सिस्टम है मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इस चैनल पे नए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इलेक्ट्रिकल का जुड़ा हुआ सारा चीज़ आपको नॉलेज देने वाला हूँ और बराबर वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, ताकि आपको सीखने को मिले घर बैठे। तो दोस्त, जय हिंद।